तो हेलो गाइस, दिस इज़ मी अजय निषाद और अब मैं फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक ब्लॉग लेकर। क्योंकि हम गए थे दिल्ली में हमने बहुत सारा फन किया और वहाँ पे हम गए सरोजनी मार्केट शॉपिंग के लिए। तो हमने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करी और क्या क्या खरीदा, क्या क्या फन किया, तो वही दिखाने के लिए ले चलता हूँ मैं भी आपको सरोजनी नगर। चलिए। फाइनली हम अब निकल चुके हैं सरोजनी मार्केट के लिए और अब हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। सुबह के ओनली 11:30 बज रहे हैं एंड बहुत अच्छा देख सकते हो कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है। और हमने आज सोचा क्यों ना हम सरोजनी नगर मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग कर लें। दिल्ली में लगे हाथ जो सस्ती शॉपिंग का मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट, क्यों ना हम वहाँ से शॉपिंग करें और आपको भी दिखाएं कि किस तरीके से हम शॉपिंग हमने वहाँ पे की। सो हम फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और गाड़ी में जा ही रहे हैं। बहुत सारे व्यूज़ आए, सो आई थॉट कि ये व्यूज़ आपसे शेयर करें बाय दिस ब्लॉग। सो लेट्स गो। तो फाइनली अब हम वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था दिल्ली के ट्रैफिक में, लाइक ऑलवेज। एंड कब ये ग्रीन में लाइट चेंज हो और हम यहाँ से निकले। सो फाइनली अब ये रेड लाइट ग्रीन में चेंज हुई और हम फिर से एक बार निकल पड़े सरोजनी नगर की तरफ। वन एंड ओनली थिंग इज़ मेट्रो, जो मुझे दिल्ली में बहुत पसंद है। हालांकि एक कैजुअल चीज़ थी बताने के लिए, बट दिल्ली में मुझे दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे हम रास्ते में जा रहे थे, हमें यमुना जी पड़ी बीच में, जो बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। एक सड़कें, ऐसा वेदर एंड यमुना जी का व्यू विच वॉज फैंटास्टिक। एंड हम कंटिन्यू चलते जा रहे थे और कुछ ही देर में हम सरोजनी नगर पहुँचने वाले थे। तो फाइनली अब हम इस सड़क से गुज़र रहे थे और यहाँ पे हमें रास्ते में देखने को मिला दिल्ली का बहुत फेमस JLN स्टेडियम। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, IPL के मैचेस भी यहाँ पे होते हैं। सो दिल्ली का बहुत फेमस और JLN स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम था, जो कुछ ऐसा दिख रहा था। और बाकी हम बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे सरोजनी नगर मार्केट, बहुत पास पहुँच चुके थे हम। एंड फाइनली हम पहुँचे, बट 1 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये गंदा सा ट्रैफिक मिल गया, जिसमें से हम लगभग 10 मिनट के ट्रैफिक के बाद हम निकले और फाइनली हमारी गाड़ी सरोजनी नगर मार्केट के पास पहुंच गई। और फाइनली वी गॉट टू रीच एट सरोजनी नगर मार्केट। हम गाड़ी में से उतरे जल्दी से और हमने सोचा कि कितनी जल्दी बस शॉपिंग में घुसें और शॉपिंग के पेट टूट पड़े जो भी सेल्स लग रही हैं फाइनली। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। फाइनली सरोजनी नगर इट्स बिहाइंड ऑफ मी, ये था सरोजनी नगर मार्केट। पर सरोजनी नगर मार्केट में घुसने से पहले ही मैंने सोचा क्यों ना, बहुत टाइम से मेरे पास ग्लासेस नहीं थे और मुझे फेवरेट फ्रेम मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे फेवरेट फ्रेम मिल चुका था, जैसा मैं ढूंढ रहा था बहुत सारी शॉप्स पे। और पहले एंट्री से पहले ही मैंने यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पेयर्स मैंने ग्लासेस खरीदे। एंड फिर हमने यहाँ से ख़रीदने के बाद एंट्री करी सरोजनी नगर मार्केट में और कुछ इस टाइप से था वहाँ का एटमॉस्फेयर, आप देख सकते हैं। सो सरोजनी नगर में फिर घुसते ही दीदी ने शॉपिंग करी। दीदी ने 2 नंबर ऑफ पेयर्स के सॉक्स खरीदे एंड कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था, बहुत सारी भीड़ थी, झमाझम भीड़ थी। इसके बाद हम 150 वाली सेल में घुसे, जहाँ पर हमने दीदी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस ली जो मैंने सजेस्ट की थी। इसके बाद ज़्यादातर चीज़ें जो भी हमने ख़रीदी उसके क्लिप्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि सरोजनी मार्केट में फ़ोन निकालना रिस्की हो जाता है, चोरी होने का डर रहता है।
इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड तो हमने करे नहीं, बट लाइक आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे हाथ में एक थैला था जो पूरा शॉपिंग करने की वजह से भर चुका था। पैसे से जेब भी खाली हो चुकी थी क्योंकि हमने बहुत, ऐसा नहीं है क्योंकि फिर भी भूसे के ढेर में से एक तिनके को निकालना या सुई को जैसे निकालने जैसी शॉपिंग है यहाँ पे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सस्ते में चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा। शॉपिंग के बाद कुछ हमारी शाम को ऐसी हालत हो चुकी थी, शॉपिंग के बाद अच्छी शॉपिंग की पर शक्ल भी उतनी गंदी हुई। अब हमने सोचा क्यों ना एग्जिट लिया जाए सरोजनी नगर मार्केट से। तो फाइनली अब हम सोच रहे थे क्यों ना अब जितना जल्दी हो सके घर के लिए निकला जाए और कुछ खाया जाए, बहुत भूख लग रही थी। एंड इतनी देर में हमने कॉल करा अपने भैया को और वो गाड़ी लेके आने वाले थे और गाड़ी लेके पहुंच गए और हम जल्दी से गाड़ी में बैठे। ये था हमारा प्यारा सा सरोजनी नगर मार्केट से एग्जिट। इसके बाद रास्ते में इवनिंग के व्यू में हमें देखने को मिला इंडिया गेट। पर्सनल एक्सपीरियंस में इंडिया गेट में कुछ खास है नहीं, पर इवनिंग में बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो मैंने देखा बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड इसके साथ ही हम चल दिए घर की तरफ। रास्ते में पड़ा हमें सदर मार्केट, जिसका व्यू मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा, जो किराना स्टोर है जहाँ पे हमने बहुत सारी मतलब कि ट्रैफिक झेला। एंड इसके बाद हम रास्ते में अक्षरधाम मिला हमें और इसके बाद मैंने ब्लॉग को एंड करते हुए दिखाया और आगे की चीज़ें हमने क्या क्या ख़रीदा चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो हेलो गाइस, अब हम सरोजनी नगर से और दिल्ली से वापस जयपुर आ चुके हैं और वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी और इस वजह से मतलब कि हमने जो जो सामान लिया उसका हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आपको दिखा नहीं पाए हमने क्या क्या खरीदा, लेकिन मैंने बहुत सारा सामान मतलब कि मैंने और दीदी ने मिलके शॉपिंग करी। तो मैं प्राइस वाइज और एक एक चीज़ करके मैं मतलब कि दिखा के आपको बताऊंगा कि हमने क्या और कितने प्राइस में खरीदा, क्योंकि थोड़ा सामान हमने सस्ता खरीदा और थोड़ा हमने महंगा भी खरीदा, क्योंकि मेंस वेयर वहाँ पे एवरेज प्राइस में मिलते हैं लेकिन लड़कियों के कपड़े थोड़े सस्ते मिलते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो बैग जिसमें बहुत सारा सामान है, तो मैं दिखाता हूँ। ये है शूज, जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मैं कब दिल्ली जाऊंगा और शूज लेकर आऊंगा, क्योंकि वहाँ पे शूज अच्छे मिलते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ जयपुर की प्राइस में। सो ये मैंने अपने लिए शूज लिए। सो बेसिकली ये शूज हैं जो कि मुझे इनका सोल काफ़ी प्यारा लगा, इनका जो अब का जो पार्ट है वो भी काफ़ी प्यारा लगा और इसकी प्राइस थी 400 ये थे अपनी विंटर्स के लिए और ये शायद एवरेज प्राइस जितना हमें मार्केट में मिल जाता है। सो ये 100 रुपये की 2 जोड़ी थे, राइट? 100 रुपये की 2 जोड़ी। ये मेरी बहन ने ये अपने घर के लिए हाउस वेयर के लिए अजीब सा अच्छा जो भी क्या बोलेंगे इसे लोअर खरीदा और ये बहुत ही चीप प्राइस थी इसकी। सरोजनी मैंने बोला गर्ल्स वेयर सस्ते मिलते हैं, तो ये 50 रुपये का ओनली वहाँ पे मिला। सो गाइस, ये एक प्रीटी सी ड्रेस मेरी बहन ने खरीद ली, थोड़ी मेरी चॉइस की ड्रेस थी ये काफ़ी। मैंने ये चॉइस करवाई जो एक लाइक पिकनिक आउटवेयर बोल सकते हैं, इसे पिकनिक पे पहन के जा सकते हैं। एक 1 पीस था जो ओनली कितने का था? 150 ये 150 का था गाइस और 150 में ऑब्वियसली हमारे जयपुर में तो कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है ड्रेस। और ये मैंने बोला गर्ल्स वेयर सस्ते मिलते हैं तो ऑब्वियसली। तो ये 150 का था जो बहुत ही प्यारा था। तो ये मेरी सिस्टर ने खरीदा था और इसकी प्राइस ओनली 200 रुपीज़ है। सो मेरे अकॉर्डिंग विदाउट सरोजनी इतना मतलब कि बहुत ही हॉट है, अंदर से वार्म रहता है एंड क्वालिटी इज सो गुड। सो विंटर कोट 200 प्राइस में इस क्वालिटी का आई थिंक ये सरोजनी में बहुत एंड अब मैं आपको अपने कपड़े दिखा देता हूँ और जो मैं थोड़े बहुत ज़्यादा कुछ लाए लिए। और वैसे तो मैं बोल रहा था गर्ल्स वेयर काफ़ी सस्ता मिलता है, पर मेंस वेयर में जैसे देख रहे हो पूरी जैकेट बहुत ही मतलब कि जो विंटर जैकेट है काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, गर्म रहने वाली है और मात्र 200 रुपये की है। 200 रुपये में एकदम न्यू लाइक प्रोडक्ट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स 200 रुपीज़ जैकेट। सो इट्स अमेजिंग।
ये मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरी बहुत टाइम से चॉइस थी कि मैं कार्गो पैंट भी लेने वाला हूँ, कार्गो जीन्स एक्चुअली। सो बहुत टाइम से मैंने चॉइस अब सरोजनी से शॉपिंग करके पूरी करी, और ये ओनली 450 रुपीज़ का है, जो कार्गो महंगा मिलता है हमारे मार्केट में 800-900, सो इसका ओनली 450। सो मैं तो इसे खरीद के बहुत खुश हुआ, और हाँ ठीक है, मुझे अच्छी प्राइस में अच्छे कपड़े अच्छी क्वालिटी में मिल गए। सो नेक्स्ट, एंड ये बर्मुडा मटेरियल की है, एंड ठीक है, मुझे इसका प्राइस काफ़ी एवरेज लगा, जो शायद मार्केट में थोड़ा ही हाई होगा आई थिंक। सो ये ली थी मैंने 300 रुपीज़ की शर्ट, जो शायद मार्केट में हाईएस्ट 450 की मिलेगी। सो हाँ, ये भी थोड़ी सस्ती मुझे मिल गई, सो बहुत ही अच्छी शर्ट लगी तो मैंने खरीद ली। सो लास्ट जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, हमने सरोजनी घुसने से पहले ही 2 ग्लासेस खरीदे थे, और ग्लासेस एक्चुअली बहुत महंगे आते हैं। महंगे तो क्या मतलब नहीं, नॉर्मली मार्केट में हम जाते हैं 200-300 के वो प्राइस बोलते हैं, एंड ये दोनों थे ओनली 100 रुपीज़ के। सो आई मीन 100 के दोनों नहीं, पर पीस 100। सो ये 2 ग्लासेस लिए जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और मैं अब आगे की वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेगी। ये था मेरा ब्लॉग सरोजनी का, और अगर आप ऐसे ही अगर मेरे और ब्लॉग देखना चाहते हैं, और अगर आपने ये ब्लॉग अगर पसंद करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।